कभी कभी काम करते करते दीदी के दोनों को हाथ लगा देता था तो मुझे एकदम से करंट का झटका सा लगता था और मेरा टंटना जाता था। उस वक्त मुझे बस एक ही दिल करता था कि अभी दीदी के कपड़े उतार कर उनका पी जाऊं। दीदी ने भी मेरी निक्कर में बने हुए टेंट को कई बार देखा, लेकिन वे मुझे अबोध समझती थीं, इसलिए उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। पर वे मेरे निक्कर में बने हुए टेंट को नजर बचाकर जरूर देखती थीं। दीदी की भी तो उम्र जवानी की थी, इसलिए दीदी का भी खाने का मन करता होगा। मेरा जी चाहता कि दीदी एक बार करने को मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन वे कैसे मिल जाएं, यही समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी मौसी और उनके पूरे परिवार को एक हफ्ते के लिए कहीं जाना पड़ा। वे तो पायल दीदी को भी साथ में लेकर जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि दीदी के एग्जाम नजदीक थे इसलिए दीदी ने खुद ही कहीं भी जाने से मना कर दिया। अब सवाल यह था कि दीदी अकेली रहेंगी कैसे। बहुत सोचने के बाद मेरी मौसी ने मेरी मम्मी से कहा कि रोहित को कुछ दिनों के लिए पायल के पास रहना पड़ेगा। यह सुनते ही मैं तो बहुत खुश हो गया, मुझे लगा भगवान ने मेरी सुन ली है। मम्मी ने मुझसे पूछा कि तू दीदी के साथ रहेगा एक हफ्ते के लिए, तो मैंने कहा हाँ रह लूंगा। इस बात से मेरी मौसी भी काफी खुश हो गईं कि चलो अब रोहित पायल के साथ रहेगा। अगले ही दिन वे सब चले गए। मैं भी अगले दिन स्कूल से सीधा पायल दीदी के पास आ गया। पायल दीदी ने मेरे लिए और अपने लिए खाना बनाया था। हम दोनों ने खाना खाया और मैंने दीदी की किचन के काम में मदद की। शाम को हम लोग टीवी देखने लगे। मैं और पायल दीदी एक ही सोफे पर बैठकर फिल्म देख रहे थे। दीदी मेरे साथ एकदम चिपक कर बैठी हुई थीं। पायल दीदी ने उस वक्त स्कर्ट और एक टी शर्ट पहनी हुई थी। वह स्कर्ट दीदी के घुटनों से भी ऊपर तक थी, जिसमें से दीदी की गोरी गोरी टंगे साफ दिख रही थीं। दीदी की गोरी गोरी बदन का स्पर्श अपनी टांगों पर पाते ही मेरा एकदम तना गया और मेरा बुरा हाल होने लगा। मुझे डर था कि कहीं दीदी मेरे टेंट को देख ना ले, और वही हुआ। अचानक से दीदी की नजर मेरे निक्कर में बने टेंट पर गई और वे मुझे देखने लगीं। मैंने भी यह बात नोटिस कर ली। दीदी ने दोबारा से अपना ध्यान टीवी स्क्रीन पर लगा लिया, लेकिन वे बार बार मेरे टेंट को ही देख रही थीं। थोड़ी देर बाद मूवी में एक मस्त सीन आ गया, जिसमें हीरो हीरोइन को अपनी बाहों में भरकर वो सब कर रहा था और उसके दोनों हाथ हीरोइन के उस पे थे। हीरोइन की आंखें बंद थीं। वह मीठी मीठी आवाजें ले रही थी। यह सीन देखकर मेरा और भी बुरा हाल हो गया और मैं उठकर जाने लगा। तो दीदी ने कहा रोहित कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ? मैंने कहा दीदी मैं किचन में पानी पीने जा रहा हूँ। दीदी ने कहा क्यों, क्या हुआ तुझे? तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। वे मेरी निक्कर को देखती हुई किचन में गईं। जैसे ही दीदी किचन में गईं, मैंने अपने निक्कर में हाथ डालकर अपना सहलाना शुरू कर दिया, जिससे वह और भी कड़क हो गया। थोड़ी देर में दीदी मेरे लिए और अपने लिए पानी लेकर आ गईं। मैंने कहा दीदी यह चैनल चेंज करे क्या? दीदी ने कहा क्यों, मुझे तो यह मूवी बहुत अच्छी लग रही है। मैं चुप हो गया और मूवी देखने लगा।